बानी पीटीआई 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई से कोई तूफान नहीं आएगा। हुकूमत की कोशिश होगी जितना मुमकिन हो बानी पीटीआई को अंदर ही रखा जाए। बानी पीटीआई को सजाएं अदालत से हुई हैं, हम आइन और कानून के मुताबिक इन्हें अंदर रखेंगे। बानी पीटीआई का बयानिया और सियासी एजेंडा यही है कि मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जाए और फितना फैलाया जाए। केस पर केस हमारे खिलाफ भी बनते रहे। वोट और मैंडेट हमें भी मिला, लेकिन किसी को अफरा तफरी फैलाने का वोट नहीं मिला है। बानी पीटीआई जमहूरियत के साथ आगे बढ़ने की बात करें तो हमें इनकी ज़ात से कोई दुश्मनी नहीं। वफाकी काबीना ने विजन अज़्म इस्तेकाम की मंजूरी दे दी। आपस की लड़ाइयों के बजाय इस विजन को सपोर्ट करना होगा। वज़ीर आज़म का काबीना अरकान से खिताब, कहा अज़्म इस्तेकाम में आवाम को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। ऑपरेशन के बारे में गलत फहमियाँ फैलाई जा रही। यह ऑपरेशन माजी के ऑपरेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मखसूस इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑपरेशन से आबादियों की नकल मकानी नहीं होगी। अज़्म इस्तेकाम तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल एक कौमी विजन है। ऑपरेशन में सियासी, सफारती और दीगर पहलू भी शामिल। वज़ीर आज़म के बजट इजलास के दौरान वज़रा को पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा वज़रा पार्लियामेंट में मौजूद अपने दफातर में बैठा करें। वज़रा को पार्लियामेंट से जाने से कबल पेश की इत्तला देने की हिदायत। विजन अज़्म इस्तेकाम की हिमायत नहीं करते। तहरीक इंसाफ डट गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चाहते हैं ऑपरेशन के लिए पहले सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाए। अवाम पर किसी भी किस्म का ऑपरेशन कबूल नहीं। हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। सारे का सारा मलबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की अवाम पर गिराने की कोशिश की जा रही। वज़ीर आज़म कहते हैं सरमाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए। पाकिस्तान में सरमाकारी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ कानून और आइन नहीं है। एक मुल्क में दो कानून नहीं चलने देंगे। मामला पार्लियामेंट में लाएं, ऑन कैमरा ब्रीफिंग दें। AUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। सिर्फ जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, हम उसका मुकाबला करना चाहते हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं। 3 जमातें वोट बैंक के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालफत कर रही। हमारे कोई सियासी अज़ाम नहीं, मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का PTI, JUI और ANP को पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पूरी कौम के ताउन से होगा। ख्वाजा आसिफ का ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। कहा PTI समेत तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। दहशतगर्दी पर काबू पाना फ़ौज का ही नहीं बल्कि दीगर इदारों का भी काम है। सबको ऑपरेशन की सपोर्ट करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दबे अल्फाज में आमादगी ज़ाहिर की, कोई इख्तलाफ नहीं किया। बुनियादी तौर पर ऑपरेशन KP और बलोचिस्तान में किया जाएगा। अदलिया ने कौमी सलामती की कोशिशें में सपोर्ट न किया तो यह ऑपरेशन मौसर नहीं रहेगा। हमने अफगानिस्तान से ताउन मांगा मगर ठोस पेशरफ नहीं हुई। ऑपरेशन किसी के कहने पर नहीं हो रहा, यह हमारी अपनी ज़रूरत है। मिलिट्री टू मिलिट्री राबतों की हिमायत करते हैं। सवात वाक़े की रिपोर्ट्स पर शदीद तशवीश है। इज़हार राय पर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना पाकिस्तान समेत कहीं भी काबिल कबूल नहीं। मजहबी आज़ादी और इज़हार राय पर कदगनों की मजम्मत करते हैं। चीनी वफ्द पाकिस्तान में सियासी नब्ज़ देखने आया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा बदकिस्मती से मुल्क के अदम इस्तेकाम से सब कुछ तबाह कर दिया। आलमी अमन इस्तेकाम में पाकिस्तान को अपने अहदाफ को यकीनी बनाना होगा। लोग कहते थे पाकिस्तान सिफारती सतह पर तनहा हो चुका। हमारी जमात ने इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाई और मुल्क ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। डिफ़ॉल्ट, इकनॉमिक डेट और प्रोपेगेंडा जैसी फजूल बातों को अब रुकना चाहिए। जब पाकिस्तान की बात आए तब सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। भारत से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं मगर पाकिस्तान भारतीय बालादस्ती के क़याम की एक तरफा काविशों को हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में एक बार फिर आग भड़क उठी। मौसम गर्म होने के बायस आग शदीद फैलने लगी जबकि जंगली हयात की जिंदगी और दरख्तों को भी शदीद खतरात लाहक होने लगे।
मखसूस सीटों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की फहरिस्त मांग ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, पीटीआई की कोई मखसूस सीटों की फहरिस्त जमा नहीं हुई थी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई की फहरिस्त जमा हुई थी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप हमें इस फहरिस्त की पेपर बुक दे दें। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत का रिकॉर्ड भी पेश करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पहले दिन से तशवीश थी, तहरीक इंसाफ क्यों नहीं सामने आ रही। पीटीआई केस में फरीक है ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो प्राइस बॉन्ड निकल कैसे गया। खरीदा ना तो ज़रूरी है। जस्टिस मोनी अख्तर ने रिमार्क्स में कहा कि पीटीआई उम्मीदवारान को मखसूस सीटें देने के लिए अलग उसूल बनाया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। मौक़िफ़ पर कायम हूँ, पार्टी वाबस्तगी ज़ाहिर करके जमात तब्दील करने वाला नाअहल तसव्वुर होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, मसला इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी के ऑर्डर से पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। इंतहाई एहतराम के साथ कह रहा हूँ कि आज आइन की पासदारी नहीं हो रही है। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते। बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। टिकट लेकर पार्टी तब्दील करने वाले पर आर्टिकल 63 लागू होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटों से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारान को आज़ाद करार देने से हुआ। कैसे मुमकिन है, इस बुनियादी सवाल को छोड़ दें। पीटीआई उम्मीदवारान को मखसूस सीटें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कैसे अखज़ किया। उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि आज़ाद हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि किसी उम्मीदवार के पास ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन के 3 रोज़ बाद वो किसी और जमात में शामिल हो जाए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद के केसेस हैं, बुनियादी हुकूक की पामालियाँ हो रही। हमें किसी दिन तो कहना होगा बस बहुत हो गया। हकीकत है, हमें IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, IMF का अगर आज जवाब आ गया तो कल पेश करेंगे। उम्मीद है IMF से खुशखबरी मिलेगी, लेकिन फिलहाल कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। हमारी हुकूमत के दौर में जनूबी पंजाब का बजट ज़्यादा और मुलाजमतों का शेयर ज़्यादा था। जनूबी पंजाब में लैपटॉप स्कीम में कोटा ज़्यादा था। वफाकी हुकूमत के मंसूबे पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से बनाए। जनूबी पंजाब में वज़ीर आला रोज़गार स्कीम को कोटा 10% ज़्यादा रखा गया। पाकिस्तान के अवाम की जो बुनियादी मसला है, जो मुआशी बहरान है, हमारा कोशिश होता है कि इन मसाइल को कम करें, उनको मुश्किलात से निकालें। इनका अगर कोई फिक्र है तो वो बुनियादी मसला का, रोटी कपड़ा मकान का फिक्र है। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने बजट मिलकर बनाने की शर्त पर अमल दरामद नहीं किया। मिसाक मईशत कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हम आम आदमी को महसूलात कीमत में रिलीफ देने में नाकाम रहे। हर बजट में बिलावास्ता टैक्सेस लगाए जाते हैं। हुकूमत को इत्तेहादियों, स्टेक होल्डर्स और अपोजिशन से मुशावरत करके बजट बनाना चाहिए था। आवाम का मसला ये नहीं कि कौन जेल में जाएगा और कौन नहीं। आवाम का असल मसला रोटी, कपड़ा और मकान है। नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। नैब को ख़त्म करना होगा। नैब सियासतदानों को बदनाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। हमारे मंशूर में नैब ख़त्म करना शामिल है। हम अपनी सियासत पर एक दूसरे से इख्तलाफात करेंगे, मगर एक दूसरे को जेल भेजने की ज़रूरत नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नैब से मुस्तस्ना करार दिया जाए। नैब के बड़े हामी भी शायद अब इसको सपोर्ट नहीं करें। टैक्सेस लगाने का मकसद खसारे में कमी लाना है। कीमतों में बिगाड़ पैदा करने वाली सब्सिडी का खात्मा किया जाएगा। बजट से मुतालिक मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, स्टेशनरी आइटम के लिए सेल्स टैक्सेस इस्तिस्ना को बरकरार रखा गया। खैराती अस्पताल के सेल्स टैक्सेस से इस्तिस्ना पर गौर कर रहे। इस्लाहात से पेंशन अखराजात को कम किया जाएगा। ताजिर दो स्कीम का हिस्सा न बनने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ चुका। हुकूमत टैक्सेस टू GDP को 13% बढ़ाने और महंगाई में कमी के लिए पुरज़्म है। कोशिश है कि अगला IMF प्रोग्राम आखिरी हो। PIA के निजकारी के अमल को तेज कर रहे मुल्क का खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे।
हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेगी। सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर एतमाद और फ़ख्र है। हुकूमत जामे मनसूबाबंदी से चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बना रही। वज़ीर ख़ज़ाना का कौमी असम्बली और सेनेट के स्टाफ को 3 बुनियादी तनख्वाहें देने का भी ऐलान। एहसन इकबाल की वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 250 अरब रुपए कटौती की तस्दीक। कहा, नए प्रोग्राम के लिए हुकूमत को IMF की कड़ी शराइत का सामना। तरक्याती बजट की कुर्बानी का मकसद आवाम और ज़राअत को मज़ीद टैक्सेस से बचाना है। मुआशी सूरत हाल ऐसी है कि किसी भी हुकूमत होती तो चॉइसेस न होती। खसारा पूरा करने के लिए कुल्हाड़ी कहीं पड़नी थी और वो तरक्याती बजट पर पड़ी। इद्दत निकाह केस, बानी PTI बुशरा बीबी के सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 27 जून को फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। केस में सजा के खिलाफ मरकजी पे अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सुलेमान सफ्तर ने अपने दलाइल में कहा कि इन अपीलों पर पहले 15 से जायद समाअतें 3 माह में हो चुकी। इस केस में कभी शिकायत कुनंदा और कभी प्रोसिक्यूशन ने कहा कि केस पढ़ना है। इससे साबित होता है कि केस में कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम अदालत ने क्या फैसला करना है, मगर जो भी फैसला आया मैं सुनकर चला जाऊंगा। मुझे इख्तलाफ होगा तो मैं अपील में चला जाऊंगा। खैबर मानिका के वकील एडवोकेट जाहिद आसफ ने कहा कि यू टर्न का लफ्ज़ बानी PTI की जानिब से मुतारफ करवाया गया। अदालत ने देखना है कि झूठा कौन है और सच्चा कौन। दौरान दलाइल खुदा गवाह मूवी का गाना तो मुझे कबूल है, तू मुझे कबूल है गा कर भी सुनाया। बानी PTI पर अब केस बनाएंगे तो इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं होगी। अब केस बनाने से कौम और बिफर जाएगी। सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं, आज जजेस ने कहा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। आइन में वाज़ेह है इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकता। इस्टेब्लिशमेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर आकर बैठ गई। चीफ जस्टिस की अपनी ऑब्जर्वेशन, लेकिन साथ ही जजेस इन से इत्तफाक नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस के पिछले फैसलों से भी मुत्तफिक नहीं। यकीन है बल्ले का निशान छीनने वाला फैसला वापस होगा और इलेक्शन कमीशन की सरजनिश होगी। हमें मखसूस सीटें भी मिलेंगी। 220 सीटें हमें मिल जाती तो PTI रूल कर रही होती। बुशरा बीबी 100% बाहर आ जाएंगी। ये कौम, आइन और मुल्क से भूडा मजाक ना करें तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। फोन टैपिंग का कोई कानून मौजूद नहीं, जो हो रहा वो गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, हुकूमत ने किस कानून के तहत फैसला किया, डेटा हासिल कर सकते हैं। PTA किस बुनियाद पर डायरेक्शन पास कर रहा, लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप इनकी प्राइवेसी में कैसे घुस रहे। यहाँ अदालतों को नहीं पता आप क्या कर रहे। यह कौमी सलामती का मसला नहीं है। टेलीकॉम कंपनी के वकील ने बताया, मजाज एजेंसीज टेलीकॉम कंपनीज के तमाम सार्फिन का 2% डेटा बैक वक्त हासिल करती हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा, पूरे मुल्क के टेलीकॉम ऑपरेटर्स के सार्फिन का 2% डेटा हासिल कर रहे, आप खर्च उठाते हैं, सिस्टम लगाकर देते हैं, तो आप किससे जिम्मेदार नहीं। ऑडिशनल अटॉर्नी जनरल की चैम्बर में समाअत की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या मैं आपसे दहशतगर्दों के मुतालिक पूछ रहा हूँ, सिर्फ कानून का पूछा है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जजेस की चैम्बर या वज़ीर आज़म हाउस की टैपिंग दुश्मन एजेंसियाँ करती हैं? खुदा का खौफ करें, इन केसेस में दुश्मन एजेंसी का किरदार कैसे मौजूद है? यहाँ रिपोर्ट्स में कई मौक़िफ़ बदले गए। अदालत जालसाजी की कार्रवाई कर सकती है। क्या ये वफाकी हुकूमत का कंडक्ट है, या तो ये कह दें आप कानून से बालातर हैं। इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर करूंगा। ऑडियो लीक्स केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। तुरबत और जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू में 48, बी लसपेला खैरपुर में पारा 47 रिकॉर्ड किया गया। रोहड़ी, पदियून, नूरपुर, थल, मोहनजोदड़ो और लाड़काना, बहावलपुर में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जड़ावाला में 62 अफराद का मोबाइल चोरी के इल्ज़ाम में मेहनत कुछ से इंसानियत सोच सलूक, सर, मूछें और भमें मुंडवा कर गाँव की गलियों में घुमाया। 5 अफराद गिरफ्तार।
राजनपुर में ट्रैफिक हादसा, चाचरा रोड झोका गार्ड चौकी के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर हाई एस मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए ट्रक से टकरा गई। 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में गाड़ी के ड्राइवर, 2 खवातीन और एक नौमौलूद बच्चा शामिल। जख्मियों में से 4 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक मुसाफिरों से भरी मिनी हाई एस राजनपुर से रहीम यार खान जा रही थी। हरनाई से 3 मुखबी बाजियाब करा लिए गए। 10 मुखबियों में से 7 का ताहाल कोई पता नहीं चल सका। रिहा होने वालों में एक पंजाबी, एक बलोच, एक पश्तून शामिल। बाजियाब होने वालों में कस्टम बलोचिस्तान का एहलकार भी शामिल। इगवा की जिम्मेदारी का कलदम अक्सर इस पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वाले गोल्ड मेडलिस्ट इर्तका का कातिल अदालत से फरार हो गया। थाना सिटी कोर्ट में लॉकअप के सेंट्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक मुलजिम को सेंट्रल जेल से समाअत के लिए सिटी कोर्ट लाया गया। लॉकअप वापस लाते हुए मुलजिम ज़ाहिर गाड़ी की आड़ में कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हो गया। एहलकारों ने मुलजिम के ताक़ुब की कोशिश की लेकिन रश के बाइस हाथ नहीं आया। मुलजिम ज़ाहिर अली को SIU ने बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया था। ताल्लुक फौजदारी ग्रुप से है। साबिक वफाकी वजीर अब्बास अफरीदी ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया। अब्बास अफरीदी ने बाकायदा इस्तीफ़ा पार्टी के सूबाई सदर अमीर मुकाम और मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल के नाम भिजवा दिया। कहा, ज़ाती मसरूफियात की बिना पर सियासत छोड़ रहा हूँ। इस्तीफ़े में किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार न करने की भी यकीन दहानी। अब्बास अफरीदी ने गुज़श्ता दिनों TV शो में पार्टी छोड़ने का इंदिया देते हुए कहा कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी। मखसूस सीटें वापस मिलना हमारा कानूनी हक है। हमारे हुकूक को सलब कर रखे मजीद खामोशी नहीं रह सकते। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करके सियासी खुदकुशी की गई। हमें इलेक्शन जिस तरीके से डराया गया वो किसी से धक्का छुपा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट में बल्ले का निशान नहीं दिया। कौम ने झूठ को बेनकाब किया और बानी चेयरमैन के उम्मीदवारान को वोट दिए। कमल शोजब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ जो किया वो आज तक इस मुल्क में किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट आज हमें सियासी खुदकुशी का कह रही। इनको हमारे साथ होने वाला जुल्म होता नजर नहीं आता। सरबराह ANP ML वली खान के दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। तहकीकाती कमेटी बनाने की दरख्वास्त पर जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं कमेटी बने और रिपोर्ट सेल हो जाए, मसले को आपस में बैठ कर क्यों नहीं हल कर लेते। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मालूम होना चाहिए दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी क्यों हो रही थी। दरख्वास्त गुजार भी निशाने पर था। असफन यारवली ने पार्लियामेंट में कहा कि हमारे बच्चों को बम नहीं किताबें दें। जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए, आप तो इस वक्त PDM का हिस्सा थे, कमेटी बनाते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कमेटी बनाना वफाकी हुकूमत का मैंडेट है। जस्टिस असदुल्ला ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर हम कमीशन बनाने का कहें तो यह हुकूमत के काम में मुदाखलत होगी। आप हुकूमत को दरख्वास्त दें, अगर दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो अदालत आ जाना। वफाकी काबीना का इजलास, लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी। आलमी ग़ज़ाई प्रोग्राम में अफगानिस्तान की इस्तदाद पर ट्रकों के पुर्जों पर मुश्तमिल एक कंटेनर की कराची से काबुल ट्रांजिट की इजाज़त। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने की मंजूरी। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकरीर की भी मंजूरी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने की इजाज़त। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। तमाम 41 मुतालबात ज़ेर मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहारीक मुस्तरद। पंजाब असम्बली कल आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। फाइनेंस बिल पास होने से बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली में आइंदा माली साल 264 अरब 3 करोड़ 30 लाख का बजट पेश। तरक्याती कामों के लिए 44 अरब, गैर तरक्याती कामों के लिए 220 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए नए माली साल के बजट में 3 अरब, तालीम के लिए 4 अरब 80 करोड़ मुख्तस किए गए।
तवानाई और आबी वसाइल के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान करदा ऐलान के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन किसी भी हुकूमत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत अपनी माली मुश्किलात के बावजूद मुलाजमीन के मुआशी हालात बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी माहिरीन पर मुश्तमिल जम्मू कश्मीर में कश्तवाड़ इलाके का दौरा। मुतनाज़िर भारतीय भी मनसूबों का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान से आला सतह का वफ़द मकबूजा कश्मीर में दौरे पर है। पाकिस्तानी वफ़द ने इंडस वाटर माहदे के तहत एतराज़ात वाले बिजली मनसूबों का जायजा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आप जान चुके, मज़ीद अहम खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।